जी, तो अ, ये बात मैं बता रहा था कि ये जो है वो स्प्रिंग जो है वो हो जाएगा, ठीक है ना? ये उसके आगे आगे जो है वो अगला प्रॉब्लम कौन सा है, वो है 3 स्लैश, मैंने 1 मिनट देख के किया हुआ कौन सा है ना, पहले मैं वो बता दूं। मैंने किया 3 स्लैश 100। हाँ जी। अच्छा, 100 प्रॉब्लम को अभी जो है वो आप स्किप कर दें इसको, जो है ना वो हम देख लेंगे से ना, उससे आगे आ जाए भला कौन सा किया। 3 स्लैश 102 किया है, नहीं किया, 101 किया है नहीं, 101 किया है, 100 जो है वो 1 किया है, ठीक है ना? तो आप 101 जो है वो देखो, 3 स्लैश 101 ये प्रॉब्लम था। उसका कहता था 0.5 किलोग्राम कॉलर सी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये देखिए ये कॉलर है इस स्लाइडर के ऊपर लगा, उसी तरह स्लाइडर ब्लॉक टाइप है, ठीक है ना? फ्रॉम रेस्ट एट ए एंड स्लाइड्स विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन ऑन द फिक्स्ड रॉड इन द वर्टिकल प्लेन। ठीक हो गया। डिटरमिन द वेलोसिटी वी, वो कहता है आपने क्या काम करना है, उसकी वेलोसिटी वी फाइंड करनी है विद विच द कॉलर स्ट्राइक्स द एंड बी। वो कहता है यहाँ पे इस तरह जो है वो चल रहा है कि जो ये 30 कांस्टेंट फोर्स है जो कि 30 डिग्री एंगल पे लग रही है, 5 जो है वो न्यूटन की, सही हो गया। और इसी तरह वेट भी इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, तो इसकी वजह से वो जो है वो इस तरह ए बी जो है जो कि प्लेन के अंदर है, वो उसके अलॉन्ग जो है वो मूव कर रहा है। तो आपने क्या काम करना है, उसकी वेलोसिटी बतानी है कि जब वो यहाँ पे स्ट्राइक करता है। निगलेक्ट द स्मॉल डायमेंशन ऑफ द कॉलर, वो कहता है कि इसकी स्मॉल डायमेंशन को निगलेक्ट कर दे। इसका रेडियस 200 दिया हुआ है। अब ये किया कैसे है, प्रॉब्लम आसान सा है, देखें। अब आप इस तरह के प्रॉब्लम में एक बात याद रखें कि वर्क एनर्जी में हमेशा आपकी आसानी के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि आप क्या काम करें कि जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप क्या है उस क्वाड्रेंट को या उस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव ले लें ताकि आपको आसानी हो, सही है ना? अब क्या हो जाएगा कि जो वर्क डन है, अब आप इसका एक्स क्या है, इस तरफ राइट की तरफ पॉजिटिव ले लें, और इसका वाई क्या है, डाउन की तरफ जो है वो आप पॉजिटिव ले लें, ठीक है ना? चूंकि पार्टिकल सारे का सारा फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट को ही पॉजिटिव ले लें, ठीक है ना? वाई डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लें और एक्स क्या ले लें, राइट की तरफ पॉजिटिव, सही है? तो आप डाउनवर्ड क्वाड्रेंट को ले लें पॉजिटिव। तो आप मुझे ये बात बताएं, तो क्या बन जाएगा, टी ए प्लस यू ए टू बी इज इक्वल टू टी बी, सही है? अब मुझे बताएं कि टी ए इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 आ गई। उसके बाद अब जो है वो वर्क आना है। अब आप मुझे ये बात बताएं कि जब वर्क की वजह से जो है वो वेट की वजह से, ठीक है, वेट की वजह से जो इसने जो है वो मूवमेंट की है, ठीक है, वेट की वजह से जो उस पर वर्क हुआ है, आप मुझे ये बात बताया ना कि यहाँ तक जो है वो ए से बी तक जाए तो नेट एलिवेशन कितना हुआ है, वो जो है वो साफ करे उसने रेडियस के बराबर ही ट्रेवल किया है ना डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो रेडियस की जो है वो ट्रेवल किया, तो कितना ट्रेवल किया है डाउनवर्ड, वो 200 मिलीमीटर। इसको जो है वो आप 1000 पे डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, मीटर। यानी वेट की वजह से जो वर्क हुआ है वो कितना आ जाएगा, वो पॉजिटिव है, वेट की फेवर में वर्क हुआ है, पॉजिटिव। उसके बाद आ जाएंगी फोर्स। फोर्स का आप मुझे बताएं कि इस पर जो है वो इसका जो cos 30 है वो हॉरिजेंटल है, देखिए ना, फोर्स का ये कंपोनेंट हॉरिजेंटल कितना आ जाएगा, f cos 30। और आप देखें कि f cos 30 भी क्या है, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बात सुने, मैं आपको नोटेशन से भी बना के समझा देता हूँ, वैसे बात तो जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है कि f cos 30 क्या है, वो सारा ये हॉरिजेंटल, उसने इतना एलिवेशन ट्रेवल किया, और ये इतना एलिवेशन कितना है, वो भी 200 मिलीमीटर है, सही है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेट जो एफ कॉस 30 भी क्या 200 बाई जो है वो मतलब 1000 मिलीमीटर तक जो है वो एक्ट कर रहा है, और ये भी वेट की फेवर में वर्क कर रहा है। यानी फोर्स का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो भी जो है वो मतलब पॉजिटिव वर्क दे रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि जो वेट का जो है वो साइन कंपोनेंट, सॉरी, फोर्स का साइन कंपोनेंट कितना बनेगा, एफ साइन 30। अब
एफ साइन 30 थ्रो आउट अपवर्ड्स है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका नीचे की तरफ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फोर्स का कंपोनेंट जो है वो वर्टिकली अप है, और लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है हमने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये देखें माइनस एफ साइन 30, यानी इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो कि कॉलर ए से बी की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन जो साइन 30 कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो इसके साइन कंपोनेंट की वजह से नेगेटिव हो जाएगा। और ये सारा कुछ मिल मिला के अब आप देख लें कि एक ही इक्वेशन के अंदर जो वर्टिकल फोर्सेस की वजह से वर्क आ जाता है वो भी ऐड कर दिया है, और जो हॉरिजेंटल फोर्सेस की वजह से, अब देखें एफ कॉस 30 हॉरिजेंटल फोर्स थी, इसकी वजह से जो वर्क आ गया वो भी सारा इसमें ऐड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्यों ऐड हो गया, क्योंकि वो स्केलर इक्वेशन थी, तो वर्क और एनर्जी स्केलर इक्वेशन जो थी इस वजह से वो एक इक्वेशन के अंदर ऐड हो जाती हैं। लेकिन अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते तो हमें अलग इक्वेशन एक्स की लिखनी पड़नी थी और वाई की अलग लिखनी पड़नी थी, ठीक है। तो ये बात है। अब ये आ जाएगा हाफ एम बी वी बी स्क्वायर। अब ये इसको जो है वो वैल्यूज जस्ट पुट की हैं, वैल्यूज पुट करने के बाद ये देखें ये माइनस साइन 30 और ये सारा कुछ मिल मिला के जो आंसर आ गया है वो 1.37 इज इक्वल टू 0.25 वी बी आ जाता है। और वी बी को जब इस पे जो है वो ये किया 1.347 डिवाइडेड बाई 0.25, तो आंसर आ गया 2.32। तो वेलोसिटी ऑफ द कॉलर जो है वो कितनी आ गई है, 2.32। ये एग्जैक्ट आ गया, आप चेक कर लें, अगर कोई भी कैलकुलेशन में गलती हो मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर जो है वो इधर चेक करवाता हूँ। ये देखें जी 101 प्रॉब्लम है, तो वेलोसिटी आ गई 2.32, सही है ना। यही काम किया, नीचे मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ये यही फार्मूला ऊपर जो है वो बनता है, बस और कुछ नहीं किया। आगे आ जाएं जी, भला प्रॉब्लम नंबर कौन सा है ये, इसको भी देख लीजिए, आसान ऐसे जो है वो 1 मिनट का है। वो कहता है ये भी उसी तरह जैसे आपने ये प्रॉब्लम नहीं किया 3/98, ये कितना आसान था, ये भी वैसा ही है। वो कहता है द स्मॉल 0.1 किलोग्राम स्लाइडर एंटर द लूप विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखें कि वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे वो जा रहा है, तो इस तरह एक स्मूथ लूप के अंदर ये जो स्लाइडर ब्लॉक है वो चलता है, तो यहाँ पे ए पे उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वो 12 मीटर पर सेकेंड दी हुई है एज इट पासिस पॉइंट ए, एंड इट हैज अ स्पीड वी भी कितनी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड एज इट एग्जिट्स एट पॉइंट बी। डिटरमिन द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। वो कहता है कि आप क्या काम करें, फ्रिक्शन की वजह से ए और बी के दरमियान वर्क डन जो है वो निकाल लें, सही है। अब इसमें एक बात याद रहे कि आपने क्या काम करना है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ये। इसमें देखें वही फार्मूला आप लगाना, T1 प्लस U1 इज इक्वल टू T2। अब आप क्या काम करेंगे, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दी हुई हाफ एम वी ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया। अब आपने आगे वर्क जो है वो कौन कौन से ऐड कर दी, अभी आपको वैसे पता तो नहीं है, लेकिन आपने वर्क डन ड्यू टू वेट जो है वो ऐड कर दिया, और वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, सही है ना। वर्क डन ड्यू टू वेट और वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन ये आपने खुद ऐड कर दिया, क्योंकि देखें अगर फ्रिक्शन उसके अंदर आ रही है तो उसका वर्क निकल आएगा। अब आपने वर्क डन ड्यू टू वेट है, तो आप चेक करें, जल्दी मुझे बताएं। जब आप इस जगह पर आप अप्रोच किया है, तो आप देखें कि नेट एलिवेशन कितना हुआ ए और बी के दरमियान, वो कितना बनता है 0.8 बनता है ना। लेकिन आप मुझे ये बात बताएं कि ए से लेकर बी तक जो है वो क्या बनता है, वेट जो है वो वेट की डिसफेवर में वर्क हुआ है, इसका मतलब वेट के अगेंस्ट वर्क हुआ है, तो वो वर्क नेगेटिव हो जाएगा ना। क्योंकि देखें हम जो है वो अप जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव ले लें तो वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, तो इसका मतलब हो गया कि वेट की वजह से 0.8 यूनिट जो है वो नेगेटिव वर्क हुआ है। तो आपने क्या वेट देख लें, 0.1 किलोग्राम मैस है, 9.81 से मल्टीप्लाई किया, और ये वेट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव मतलब बन गया ना, ओवरऑल वर्क नेगेटिव आ गया। और जो यू एफ है ये आपने निकालना है, अभी इसको आपने अभी पॉजिटिव आपने लिख दिया है, आपके पास खुद ही आ जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने इसको पॉजिटिव ही अज्यूम करके लिख दिया है ना, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आपने पॉजिटिव ही अज्यूम किया है, लेकिन हम देखेंगे कि खुद ही आंसर जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाएगा। इधर जो है वो इसके अंदर पुट किया, तो ये इसमें जो है वो यू एफ कितना आ गया, -1.4152 न्यूटन मीटर, या इतने जाउल आ गया।
अब कोई क्वेश्चन है तो यार इसमें कर लो। सर यूएफ क्या है? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। यूएफ असल में क्या है? यूजफुल वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन है। ये सही है ना? ये जो कैपिटल यू है ये इसको ये है यूजफुल वर्क कहते हैं, और यानी जो वर्क होता है एक्चुअली। सही हो गया? ये है मतलब यू एफ है। यू डब्ल्यू क्या है? ये वर्क डन ड्यू टू वेट है। यू एफ है वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके या नहीं? ओके अच्छा, बाकी तो हम ये करते रहेंगे। 3/105 भी आप प्रॉब्लम खुद देखना। अब मैं आपको सिर्फ मेरा ख्याल है प्रॉब्लम और भी बड़े, लेकिन मैं ये 3/108 प्रॉब्लम एक आखिरी जो है ना वो करवाता हूँ। 3/108 वो कहता क्या है कि ईच ऑफ द टू सिस्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एग्जाम लेवल के इस तरह के कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम आ जाते हैं। आसान सा है तवज्जो तवज्जो रहे आपकी। वो कहता है कि ईच ऑफ द टू सिस्टम्स इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ये देख लें, ये दो सिस्टम देख रहे हैं, ए और बी बने हुए हैं। इसमें से जो है वो कहता है कि दोनों सिस्टम जो है वो रेस्ट से जो है वो स्टार्ट होते हैं। कैलकुलेट द स्पीड वी ऑफ ईच ऑफ द 60 पाउंड सिलेंडर आफ्टर द 40 पाउंड सिलेंडर हैज ड्रॉप 2 फीट। वो कहता है कि जब 40 पाउंड सिलेंडर ये वाला नीचे कितना ट्रेवल कर चुका है, वो 2 फीट नीचे की तरफ ट्रेवल कर चुका है, तो बताएं कि स्पीड सिस्टम की टोटल की कितनी। अब आप देखें कि सिंगल केबल के साथ अटैच हैं, तो 60 पाउंड की स्पीड भी उतनी होगी जो 40 पाउंड की होगी और 30 पाउंड की होगी, और एक्सेलेरेशन भी इन दोनों के हो जाने हैं बराबर। सही हो गया? और ये आ गया इज रिप्लेस्ड बाय द 30 पाउंड। और लेकिन केस बी में कहता है कि वो जो है ये देखे ना 30 पाउंड सिलेंडर है ना, इसकी जगह पे हमने मैनुअली अलग फोर्स लगा दिए 30 पाउंड। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने एक स्टैटिक लोड लगाया हुआ था 30 पाउंड का 40 पाउंड के साथ, लेकिन केस बी में हमने क्या है वो 40 पाउंड सिलेंडर के ऊपर अलग से 30 पाउंड फोर्स लगा दी है। तो वो कहना ये चाहता है कि बताएं कि इन में से किस केस में जो है वो फाइनल स्पीड जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ले जी कैसे किया है प्रॉब्लम नंबर 108 ही मैं बस बताता हूँ, बाकी जो आप सॉल्व किए हो देख लेना, आपको समझ आ जाएंगे। ये भी किया हुआ है, ये भी इंशाल्लाह समझाऊंगा आपको। सर प्लीज पे क्विज वी आर लिटरली अप अवे। मैं करता हूँ, समझ आ रही ना? मैं 1 आवर का जो है ना वो आपका लेक्चर ही चल रहा है। सही है ना? मैंने कोई एडिशनल टाइम नहीं लिया। ये सारी ऑनलाइन में पूरा 1 आवर जो है वो पूरा करना होता है आपको क्रेडिट। सही है? इस वजह से कोई भी फजूल कमेंटिंग ना करें। 12:30 पे जो है वो इंशाल्लाह 12:30 के बाद आपको 5 मिनट की मैं ब्रेक दूंगा। मैं क्विज जो है वो आपको बताऊंगा। जब आप सारे ऐड हो जाएंगे फिर क्विज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी 12 जो है वो 40 तक जो है वो स्टार्ट होगा क्विज जी। तो 3/108 जो है वो प्रॉब्लम जो है वो करवा रहा था। अब आप देखें यहाँ से जो है वो इस तरह मैंने FBD बना दी है कि ये उसकी जो है वो 60 पाउंड जो है वो 2 फीट ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 40 ये फाइनल पोजीशन आ गई है नीचे, यानी 2 फुट जो है वो 40 पाउंड जब नीचे ड्रॉप हो जाएगा तो ये उसकी फाइनल पोजीशन मैंने ड्रॉ कर दी है। सही है? आपने करना क्या है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की अलग अलग FBD बना दी है। अब आप देखिए कि राइट हैंड साइड की जब बनाते हैं तो ये 60 पाउंड है, तो यहाँ पे टेंशन T जो है वो ऊपर होगा और जो वेट हो जाएगा W60 वो नीचे की तरफ हो जाएगा। और आप एक बात हमेशा उसूल याद रखें कि जिस तरफ जो है वो पार्टिकल मूव कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है उस तरफ आपने इसके लिए क्या है y अपने अप पॉजिटिव ले लिया। फिर आप इस तरफ आए तो इधर क्या 40 और 30 पाउंड दोनों सिलेंडर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो टेंशन तो ऊपर की तरफ रहेगा, और ये W30 + 40 यानी इनका टोटल कलेक्टिव वेट जो है वो ये आ जाएगा। तो ये इसका वाई डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया। क्यों पॉजिटिव ले लिया? ताकि आपको जो है वो वर्क की इक्वेशन लिखनी जो है वो आसान हो, जैसे आप न्यूटन सेकंड लॉ में करते थे कि ताकि इनर्शिया पॉजिटिव रहे, उसी तरह हमने ये आसानी के लिए जो है वो किया है। ठीक है? अब क्या है जाएगा फॉर 60 पाउंड सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा T1 + U1/2 = T2 फॉर 60 पाउंड सिलेंडर के लिए। 60 पाउंड सिलेंडर के लिए आप मुझे बताएं, तो आप जब इक्वेशन लिखेंगे इनिशियली एट रेस्ट था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई 0, और फाइनल क्या आ जाएगी, फाइनल वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा T ± W60। ये देख लें, यानी T - W60 जो कि टेंशन साफ जरा ज्यादा है जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये आ गई फोर्स और ये आ जाएगा यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ गया। सही है?
तो ये आ जाएगा, यानी इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, हाफ m60 और v2 स्क्वायर। ओके, फाइनल किनेटिक एनर्जी आ गई। और इसी तरह फॉर 30 एंड 40 पाउंड सिलेंडर के लिए कलेक्टिवली क्या लिख दिया कि इनिशियल किनेटिक एनर्जी इनकी भी 0 है। अब इस केस में इसका मतलब है कि इनके वेट का इफेक्ट ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो हमने क्या काम किया, W30 + 40 - t कर दिया इस केस में, सही है। और इधर भी जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, क्योंकि इसके लिए y देखे ना डाउनवर्ड पॉजिटिवली। अगर आप देखो मेरी एक बात सुनो, आप इस केस के लिए भी y अप पॉजिटिव लेते तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता, यहाँ पर आपको -2 लगाना पड़ता, सही है ना। क्योंकि हमने इसके लिए y डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया तो हमें ये फायदा हुआ कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव यूज कर लिया है, सही है ना। उस केस में फर्क कोई नहीं पड़ना था, यहाँ पे जो है वो t पॉजिटिव आ जाना था ना, और ये नेगेटिव आ जाना था, फिर भी बात वही रहनी थी, सही है ना। तो ये आ जाना था, किनेटिक एनर्जी होती ही पॉजिटिव है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया, इक्वेशन 1 और 2 को जब ऐड किया तो ये क्या अंदर 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी इसके साथ भी। आप देखें कि ये +2 ये -2 t के साथ कैंसिल हो गया, +2t -2t के साथ कैंसिल हो गया, अंदर ये रह गया, सही है ना। अब इधर इंपॉर्टेंट बात ये है, अब आप जब ये ऐड करेंगे तो कितना है, m60 की जो है वो ये आ जाएगा, हाफ बाहर आ जाएगा, m60 + m30 + 40। तो ये टोटल वेट जो है वो कितना बन गया, 60 + 30 + 40 को जो है वो टोटल मैस निकाली, 32 पे डिवाइड किया और v2 स्क्वायर। ये जब निकाला तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2 × 0.186 v स्क्वायर, सही है ना। तो ये जो है वो आ जाएगा वर्क, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आंसर आ गया v2 का 3.147 यानी 3.15 आ गया आंसर, 3.15। यार सबर करो भाई सर प्लीज, तो ये कुछ तो हो जाएगा। हाँ जी, हाँ 12:30, बस खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद केस बी में जो है वो फर्क जो है वो कोई नहीं, केस बी के अंदर आपने वही जो है वो FBD जो है वो ये बनाई है, टी ऊपर है 60W। और इसी तरह अब इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि वाई इसमें भी डाउनवर्ड, इसमें जो है वो नीचे की तरफ वेट जो है वो W40 है और जो फोर्स लग रही है 30 पाउंड, ठीक है। और इसमें जो है वो उसी तरह जो है वो दो इक्वेशन जो है वो हमने बना ली हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना, 30 + 40 और -2t। इसको जो है वो आप देख लें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.588। ओके, चलें इसको खुद देख लेना, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो अब हम जो है वो आपको मैं क्विज असाइन करता हूँ। मेरी बात सुने, अभी कितना हो गया, 12:31, सही है ना जी। मैं अभी आपको एडमोडो पे सबको ऐड करता हूँ। और अब आपका क्विज जो है ना वो 12 जो है वो 35 तक आपको असाइन हो चुका होगा, ये सबको बता दें, यानी 12:35 तक आप सबको क्विज जो है वो असाइन होगा। अभी मैं जूम चलते रहने देता हूँ ना, ताकि आप जो है वो क्विज का जो है वो ऐप साथ ओपन कर लें, ठीक है ना। मैंने ऐड जो है ना वो अभी मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी मैं पेंडिंग में, मैं इंशाल्लाह सबको जो है वो कर रहा हूँ। अब आप देखें कि कुछ में जो है वो स्टूडेंट जो है वो सिर्फ स्टूडेंट जो मेरे पास नाम आ रहा है, प्रॉपर नाम ही नहीं आ रहा, लेकिन अभी मैंने सबको जो है वो एक्सेप्ट ये कर लिया है। मैंने सबको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया इस टाइम। 89 मेंबर्स टोटल आ गए, 89 स्टूडेंट इस टाइम ऐड हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने अपने नाम ही नहीं लिखे हुए। तो वो देख ले के बाद में जब क्विज का रिजल्ट आएगा तो फिर वो ये मत कहें, मैंने सिर्फ जिनका रोल नंबर लिखा होगा सिर्फ उनको ही जो है ना वो एक्सेल पे बनाना है। बाकी जो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अपने नाम XYZ रखे हों वो अपना क्विज क्लेम नहीं कर सकेंगे, ये बात सुन लें, सही है ना। आपका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन अगर नहीं होगी तो आपका क्विज नहीं काउंट होगा। ये आप चाहे जो है ना वो फिर आप जहां मर्जी जो है ना वो आप चले जाएं, ठीक है ना, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब देखें ये अब्दुल्ला इजाज है, इसने अपना नाम नहीं लिखा हुआ ना रोल नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद ये कौन है भाई, ये 391 है ये भी। तो ये जो स्टूडेंट जिन्होंने सही नाम नहीं लिखे हुए इनका भाई कुछ नहीं हो सकता, सही है। इनको जब बताया हुआ भी है शुरू से, कब से मैंने बोला था
कि ये मोहम्मद बासिल है, इसने भी रोल नंबर नहीं लिखा हुआ। सही है, तो 33 हो चुके हैं, तो 35 पे होगा 10 मिनट का क्विज जो है वो है सिर्फ, और इसको जो है वो आप लोग जो है वो कर लेना। मैं आप सबको जो है वो क्विज जो है वो असाइन करने लगा हूँ। क्विज असाइन करने के बाद जो है वो जी, क्विज जो है मैं आप सबको जो है वो असाइन करने लगा हूँ। 12:34 हो चुके हैं, तो ये 10 मिनट का जो है वो क्विज होगा, और इसको जो है वो मैं इसका ड्यू टाइम जो है वो 12 जो है वो 35 है ना, तो 45 ठीक है ना, तो 12:45 में इसका जो है वो ड्यू टाइम जो है वो इसका अलाट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है वो 12 जो है वो हम इंशाल्लाह इसको 45 कह लें, 46 कर लें, ठीक है ना, ये चलें 47 कर लें, ठीक है ना। 12:47 जो है वो मैंने कर दिया है, और ये आज है, और ये 10 मिनट का जो है वो सिर्फ टाइम होगा जब आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो 10 मिनट का, ठीक है। ये आ जाएगा क्वेश्चन जो है वो साफ ज़रे आपके पास रेंडमाइज हो जाएंगे, और शो स्कोर अपॉन कंप्लीशन, ये जो है वो आपको स्कोर जो है वो खैर चले शो होना चाहिए, नहीं अभी असाइन कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्विज जो है वो आप लोगों को असाइन हो चुका हुआ है, ठीक है ना, और ये इसका 10 मिनट का टाइम है। 12:47 जो है वो इज़ द ड्यू टाइम, ठीक है ना, वो अब आप लोगों को ये मैंने असाइन कर दिया है। आप अपने मोबाइल पे आप आराम से जो है ना वो आप कनेक्ट हो जाएं, बस रिफ्रेश करें और आपको क्विज जो है वो आ जाएगा, और आप वहाँ से जो है ना वो स्टार्ट कर दें। इधर से मैं मीटिंग ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है।